अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ माय यूट्यूब हॉरर स्टोरीज़ चैनल। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आवाज़, मेरा अंदाज़ और मेरी कहानी ज़रूर पसंद आए। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। ये कहानी कराची में रहने वाले रिहायशी अब्दुल हादी की है, तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। मेरा नाम अब्दुल हादी है। ये वाक़या तकरीबन 30 साल पहले का है। तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। हमारा फैमिली बिजनेस था। घर में अम्मी, अब्बू, 2 बड़े भाई और एक छोटी बहन थी। हम 3 भाई मिलकर गारमेंट्स यानी पेंटों का कारखाना चलाया करते थे। कारखाना घर से थोड़ा दूर पे था। काम काफ़ी बड़े पैमाने पर था, तो काम भी 24 घंटों का होता था। तो इस सिलसिले में घर आते आते रात को 3-4 रेगुलर ही बज जाया करते थे। एक रात जब मैं काम ख़त्म करके घर आ रहा था, तो मैंने देखा एक दुकान जो कि बंद है, मगर उसके बाहर एक लड़की जो काफ़ी खूबसूरत थी, वो खाना खा रही थी। और खाना भी ट्रे में बहुत अच्छे से सजा के रखा हुआ था। मुझे कुछ अटपटा सा लगा, क्योंकि इस वक्त जब मैं रोज़ आता हूँ तो रास्ते में ना बंदा ना बंदे की ज़ात होती है। तो आज इस तरीके से लड़की को 3 बजे रात को इस तरह देख के हैरान हो गया था, और मैंने अनदेखा किया और आगे बढ़ गया। मगर अगले ही पल मेरे कान में आवाज़ आई, हादी। मैंने पलट कर देखा तो वो लड़की बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी और ट्रे आगे कर कर मुझसे कह रही थी, हादी खाना खा लो। मेरा हाथ पांव सुन्न हो गया। मैं वहाँ से ऐसा भागा और घर आकर रुका। कुछ दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कारखाने नहीं जाने का फ़ैसला किया, और इस वाक़ये के बारे में मैंने घर पर किसी को नहीं बताया था। फिर जब मैं दोबारा कारखाने गया तो वो मुझे दोबारा दिखाई नहीं दी। मैंने अपना वहम समझकर तवज्जो नहीं दी। कुछ दिन बाद मैं फिर रात को जब घर आ रहा था, तो 3 बजे का टाइम था। मैंने देखा कि रास्ते में कचरा खाना जो होता है, उसमें एक गुड़िया रात को कुछ ढूंढ रही थी। मुझे कुछ अटपटा फिर से लगा। इस बार मैंने फुल इग्नोर किया, आगे बढ़ गया, मगर मुझे मुसलसल यही महसूस हो रहा था जैसे वो मुझे घूर रही है। थोड़ा आगे जाकर मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैं फिर भागा, घर गया और घर जाके जो सूरत आयात मुझे याद थी सब पढ़कर सो गया। अगले दिन मैंने अपने दोस्त को सारा किस्सा बताया। तो मेरा दोस्त कोई मौलवी तो नहीं था, मगर वो हाफिज़े कुरान और 5 वक्त का पक्का नमाजी था, जिसकी वजह से उसको दीनी मालूमात थी। उसने मुझे पढ़ाई का बताया, मैंने वैसा ही किया। जब भी मैं रात को आता तो रास्ते भर पढ़ता हुआ आता। तो 2 दिन ऐसे ही सिलसिला चलता रहा और मुझे रास्ते में तो कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब मैं सोया और मैंने ख्वाब में देखा कि मैं कारखाने से घर जा रहा हूँ और मेरे पीछे चुड़ैल लगी हुई है और मैं फुल स्पीड में भाग रहा हूँ, और जैसे ही मैं घर के करीब पहुँचता हूँ, वो चुड़ैल मुझे ज़ोर का धक्का दे के गिरा देती है और एकदम से मेरी आँख खुल जाती है। मेरा दोस्त जो कि कुछ काम के सिलसिले में लाहौर गया था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इस वाक़ये को किससे शेयर करूं, और मुसलसल 3 रात मुझे ये ख्वाब आता रहा। मैं सो नहीं पा रहा था। जब अगले दिन मेरा दोस्त लाहौर से वापस आया, तो मैंने उसे सारा माजरा बताया। उसने मुझसे कहा, वो चुड़ैल तुम्हारे पीछे है और फिदा हो गई है। मैं परेशान हो गया। परेशान मत हो। अब अगली दफ़ा जब भी तुम्हें ख्वाब आए, तो तुम भागने के बजाय रुक कर उसका मुकाबला करना और उसे धक्का देके गिरा देना। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात को जब मैं सोया तो मैंने फिर वही ख्वाब देखा, और मैं भाग रहा था और मेरे पीछे वो चुड़ैल भी भाग रही थी, और मेरे कान में आवाज़ आ रही थी, रुक जाओ रुक जाओ। फिर मैं रुका और अपनी पूरी जान लगा के उसको धक्का दे दिया। वो गिर गई और गायब हो गई, और मेरी आँख खुली तो मेरा हाथ सुन्न हो रहा था, जैसे किसी चीज़ पे ज़ोर से मारो तो होता है। जब मैंने अपने दोस्त को ख्वाब का बताया तो वो बोला, मुझे पता है। उसने मुझे बताया, उस रात जिस लड़की यानी चुड़ैल को तुमने देखा था, दरअसल वो तुम पे फिदा हो चुकी थी, लेकिन अब सब ठीक हो चुका है। मेरी पढ़ाई यानी अल्लाह के कलाम और तुम्हारी बहादुरी की वजह से अब वो तुम्हारी ज़िंदगी से चली गई है। इस कहानी का मफ़हूम ये है कि अगर आप रास्ते में अकेले हों
تو اللہ تعالیٰ کا ورد کرتے رہا کریں۔ اس ورد اور اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ اس سے آپ کی جان و مال کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور آپ باحفاظت اپنے گھر کو لوٹ آئیں گے۔